स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है और इस स्टेटमेंट से आपने इक्वेशन बनानी है। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझेंगे कि इसमें दिया हुआ क्या है, फिर आप उसकी हेल्प से इक्वेशन बना लेंगे। देखिए, इसमें जब इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हों तो सबसे पहले आप ये ढूंढिए अपनी स्टेटमेंट में कि किस किस के बारे में कहा गया है। जैसे इसमें क्या कहा गया है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित। इसमें दो लड़कों की बात की गई है, इरफान और परमित की। हम उन्हें लिख लेते हैं परमित और इरफान। आगे कहता है, जो मेन चीजें दी हुई है वो डायरेक्ट लिख लो। इरफान हैज 37 मार्बल्स। इरफान के पास कितने मार्बल हैं? 37। अब वो जो दूसरा क्या कह रहा है कि इरफान कहता है कि उसके पास 7 मार्बल ज्यादा हैं किससे? 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। मीन्स परमित के पास जितने भी मार्बल्स हैं, यानी कि परमित के मार्बल्स का नहीं पता कि उसके पास कितने मार्बल्स हैं। और उसने साथ में ये भी कहा हुआ है, टेक M टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल, कि परमित के पास जितने भी मार्बल हैं उसे आप M मानोगे। यानी कि इसके पास, परमित के पास M मार्बल हैं जिनकी संख्या नहीं मालूम है और इरफान के पास 37 है। इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालनी है, यानी कि दोनों को जब इक्वल करना हो तो किस तरह से करेंगे, उसके ऊपर M के ऊपर क्या कंडीशन लगाएं कि वो इरफान के मार्बल्स के बराबर हो जाए। तो वो कहता है, इरफान कहता है कि परमित के पास जितने भी मार्बल हैं, मेरे पास 7 मार्बल ज्यादा हैं, 7 मार्बल ज्यादा। यदि उसके पास जितने भी हैं, मान लीजिए अगर इरफान के पास 5 हैं तो मेरे पास जितने भी उसके पास हैं उससे 7 ज्यादा हैं। 7 प्लस हो जाएंगे ना, चाहे उसके पास 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, जितने भी। जो नहीं पता तो क्या हो जाएगा, +7, कि 7 ज्यादा है, क्या हो जाएगा, M +7। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कहता है, किससे ज्यादा है, 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। परमित के पास जितने भी मार्बल हैं उसका 5 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स का क्या मतलब होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स हो गया ये, 5 टाइम्स द परमित के जितने मार्बल हैं, 5 टाइम्स द परमिट्स मार्बल। और उसमें भी कितने ज्यादा हैं, उससे भी 7 ज्यादा है। कहता है अगर ये कंडीशन लगा दी जाए तो मेरे मार्बल उसके बराबर हो जाएंगे, जब इस कंडीशन में बराबर हो जाएंगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। तो आपने ये अपना रफ पार्ट में सॉल्व करके देखना है और इक्वेशन आपकी आ जाएगी। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है हटा दो, उसे लिखने की जरूरत नहीं होती। 5M + 7 = 37। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, अगर मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि M यानी कि परमित के मार्बल कितने हैं, परमित के पास सिर्फ 6 मार्बल हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम एग्जैक्ट M की वैल्यू मुझे मालूम हो तो M सिर्फ और सिर्फ परमित के पास 6 मार्बल हैं, तो इरफान के पास 37 है। वो कहता है अगर इसके मार्बल्स को 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, और 7 जोड़ दें तो मेरे जितने मार्बल आ जाएंगे, मेरे मार्बल आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 6 30 +7, यानी कि इरफान के बराबर के मार्बल आ जाएंगे अगर उसके मार्बल को 5 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 7 जोड़े। तो इस तरह से उसने बताया हुआ है। ये हमें मालूम है कि इसका आंसर 6 है, कि परमित के पास सिर्फ 6 मार्बल है। उससे हमने ये फाइंड आउट करके देख लिया कि किस तरह से ये इक्वेशन बनाई हुई है। अब बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस की स्टेटमेंट भी आपने ध्यान से समझ के फिर इक्वेशन बनानी है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें आपने पहले ढूंढना है किस किस के बारे में बात की गई है। यहाँ पर है लक्ष्मीज फादर, यानी कि लक्ष्मी के फादर के बारे में बात की गई है और लक्ष्मी के बारे में बात की गई है। तो हम लिख लेते हैं लक्ष्मी और उसके फादर। एग्जैक्ट किसके बारे में बताया गया है कि लक्ष्मी की जो फादर है इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी की यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है। एज क्या क्या है, लक्ष्मी के फादर 49 ईयर्स के हैं एग्जैक्ट, और वो ही इज 4 years ओल्डर देन 3 times लक्ष्मीज एज, कि लक्ष्मी की जितनी भी उम्र है, जितनी भी का मतलब है हमें उसे वेरिएबल लेना होगा।
अब उसने बता भी दिया कि आपने कौन सा वेरिएबल लेना है। टेक लक्ष्मीज एज टू बी y ईयर्स, इसकी एज को आप y ले लीजिए कि लक्ष्मी की ये उम्र है और फादर की ये है। अब फादर कहता है कि वो उसकी उम्र कब इक्वल्स टू में बराबर हो जाएगी, जब इसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी जाएगी। क्या लगा दी जाएगी कि वो ही इज 4 years ओल्डर, वो 4 साल बड़ा है। 4 साल बड़ा है मतलब +4 किससे, 3 times लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की जितनी भी एज है उसका 3 times, इट मीन्स लक्ष्मी की एज का 3 times, तब उसकी उम्र फादर की निकल आएगी। दोबारा से समझो, क्या है कि फादर की जो उम्र है लक्ष्मी की उम्र से 4 साल ज्यादा है, और तब जब उसकी उम्र को 3 times कर दिया जाए तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी इस क्वेश्चन की। ये आपका आंसर होगा इस पार्ट का। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखिए। इसमें स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें लोएस्ट मार्क्स दिए गए हैं एक क्लास के अंदर, यानी कि जिसके सबसे कम नंबर आए हैं, और एक उस बच्चे के नंबर दिए गए हैं यानी कि हाईएस्ट, जिसके क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। इन दोनों के बारे में क्या कहा गया है? टीचर कहता है द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो सबसे ज्यादा ऑब्टेन्ड है बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज, क्या है वो, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7। अब वो डायरेक्ट किसके बारे में कह रहा है? हाईएस्ट स्कोर के बारे में कहता है कि जो हाईएस्ट स्कोर है डायरेक्ट वो 87 है। लोएस्ट मार्क्स के बारे में कुछ नहीं कहा कि क्लास में सबसे कम नंबर किसके आए हैं, कितने आए हैं, कुछ नहीं पता, तो हमें उसे वेरिएबल मानना होगा। अब वो बता भी रहा है कि टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L, कि जो सबसे कम नंबर आए हैं आप उसे L मान लीजिए। सपोज कर लिया हमने, L मान लिया। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन ऐसी बनाए कि दो इक्वल आ जाए? तो वो कहता है कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो किसके बराबर हैं? हाईएस्ट मार्क्स और ये बराबर कब हो जाएंगे? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई करना द लोएस्ट मार्क्स, इसका ट्वाइस यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय L +7, +7 कर दिए जाएं। जितने भी क्लास में सबसे कम नंबर आए हैं उसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और +7 कर दें तो इक्वल्स टू में 87 यानी कि हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे। तो ये आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन? यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो ये आपका आंसर यानी कि इक्वेशन आ जाएगा। अब इसका लास्ट एंड फोर्थ पार्ट देखिए, आपको बड़े ध्यान से समझ रहे हैं फोर्थ पार्ट। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सबसे पहला वर्ड है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होती है? ये आपकी क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल मीन्स जिसकी 3 साइड्स हो, 1 2 3, ये ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का जिसकी कोई भी 2 साइड्स बराबर हो। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगी और ये अलग होगी, 6 या 7 हो सकती है। तो जिसकी 2 साइड्स बराबर हो वो आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है। मान लीजिए इसकी ये और ये साइड बराबर हो, तो दोनों को हम इस 2 लाइनें लगाकर के शो करते हैं कि ये दोनों साइड्स बराबर है। अब क्या कहता है इसमें? उसने वर्टेक्स एंगल की बात की है और बेस एंगल की बात की है। वर्टेक्स एंगल कौन सा होता है? इसमें देखिए 3 एंगल हैं, ये 1 2 और 3। जो आपका टॉप पर एंगल है ये है आपका वर्टेक्स एंगल, और जो बेस, क्योंकि ये जो लाइन होती है इसे हम बेस कहते हैं, जिसके ऊपर बैठी हुई है कोई चीज, तो ये दोनों ही आपके क्या कहलाएंगे? बेस एंगल। ठीक है, ये भी आपका बेस एंगल हो गया। फर्दर आगे क्या कहता है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी है जिसमें वर्टेक्स एंगल जो है इज ट्वाइस आइदर द बेस एंगल, जो बेस एंगल है उसका दुगना है, यानी कि 40 डिग्री का है तो ये इसका ट्वाइस है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 40 80 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये उसका ट्वाइस है, यानी कि दुगना 120 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी बेस एंगल होगा उसका ये दुगना होगा। तो हमें इक्वेशन बनानी है। आगे सपोज करने के लिए कहता है लेट द बेस एंगल बी B इन डिग्रीज। तो ये मान लो, ये जैसे हम कह रहे थे कि वर्टेक्स एंगल आपका क्या होगा? इसका ट्वाइस होगा। तो ये वो कहता है कि बेस एंगल मान लो B है। ठीक है, अब एक कंडीशन और होती है जब आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं,
तो जो साइड्स आपकी बराबर हैं, जैसे ये दोनों बराबर हैं, तो इनके सामने वाले एंगल्स देखिए, इस साइड के सामने वाला एंगल ये है, ठीक है, और इसके दूसरी ये बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल ये है। जो भी दोनों साइड्स बराबर होती हैं उनके अपोजिट यानी कि सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये और ये दोनों लाइन से शो करेंगे, ये दोनों भी बराबर हैं। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री होगा। अब उसने बेस एंगल को बी मानने के लिए कहा है, ये बी है तो ये भी बी है। वर्टेक्स एंगल का क्या कहता है कि आपका बेस एंगल, मान लीजिए इसे दो एंगल्स हैं, ये बेस एंगल आपका 1, ये बेस एंगल 2, तो वर्टेक्स एंगल आपका क्या होगा? वर्टेक्स एंगल क्या होगा? कहता है वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ। आइदर का मतलब है कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक, और दोनों बराबर हैं। आइदर द बेस एंगल, दोनों में से किसी भी एक बेस एंगल का ट्वाइस है, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय बी इक्वल्स टू 2b हो जाएगा। अब इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए क्या करेंगे? रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल, इन तीनों का सम, जब हम किसी ट्राइंगल की बात करते हैं तो तीनों एंगल्स, ये और ये, इन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर आप इसे क्लियरली समझना चाहें तो इसका नाम है वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल प्लस इसका नाम है बेस एंगल 1, बेस एंगल 1, इसका नाम है बेस एंगल 2। इन तीनों एंगल्स को हमने प्लस कर दिया तो इक्वल टू में क्या आना चाहिए? 180 डिग्री ही होता है, ठीक है। वर्टेक्स एंगल कितना है? 2b। बेस एंगल 1 को क्या माना हुआ है? b, प्लस बेस एंगल 2 को माना हुआ है b, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बचे इनको हमने प्लस करना है, तीनों को। कैसे करेंगे? देखो, जब ऐसी सिचुएशन आए तो तीनों के पीछे आपके पास b है वेरिएबल, तो b तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इन्हें प्लस करना है। इसके साथ में कौन है यहाँ पर जो नहीं लिखा हुआ? यहाँ पर जो नहीं लिखा हुआ वो है 1। आप 1 को चाहे लिखो चाहे ना लिखो, इसे लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है। इसी तरह से इसके पास भी आगे 1 है, तो कितने हो गए? 2 और एक 3 और एक 4, 4b इक्वल्स टू 180 डिग्री। बन गई आपकी इक्वेशन, है ना। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी और ये आपके इस पार्ट का आंसर है।